तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, पर्दानशीं इस्लामी ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसा अज़ीम महीना अता किया है। ये महीना बहुत ही बाबरकत है, फ़ज़ीलत वाला महीना है और तक़रीबन पूरे रमज़ान आप रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत पर सुनते आए हैं। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस आयत करीमा का रमज़ानुल मुबारक से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बहुत गहरा रब्त है। इसलिए कि आपने रमज़ानुल मुबारक में उसकी फ़ज़ीलत ये सुनते आए हैं कि ये ऐसा अज़ीम महीना है कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बेशुमार गुनाहगार बंदों की मग़फ़िरत फ़रमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बाबरकत महीने की हर रात अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। ये इसकी फ़ज़ीलत है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को सिर्फ़ ये महीना आ जाने से उनकी मग़फ़िरत नहीं फ़रमाता और ना ही उनको जहन्नम से आज़ाद करता है, बल्कि उसके लिए हमें भी कुछ करना होगा। मिसाल के तौर पर इस महीने में रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने होंगे। रमज़ानुल मुबारक में हमें क़याम करना होगा। इसी तरह से रमज़ानुल मुबारक में हमें कसरत से इस्तिग़फ़ार करना होगा, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करनी होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी। आइंदा गुनाह ना करने का अज़्म करना होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जहन्नम से आज़ादी के लिए दुआ भी करनी होगी। बग़ैर मांगे अल्लाह कुछ नहीं देता, मांगना ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा को जो मैंने पढ़ी है, कुरान मजीद के अंदर
जहाँ रमज़ानुल मुबारक के मसाइल बयान किए हैं, उसकी फ़र्ज़ियत का ऐलान किया है, तो शुरू में भी रमज़ानुल मुबारक के मसाइल हैं, फिर उसके बाद ये आयत करीमा है, और इस आयत करीमा के बाद भी रमज़ानुल मुबारक के मसाइल हैं। यानी आगे पीछे रमज़ानुल मुबारक के मसाइल हैं, और दरमियान में इस आयत करीमा को अल्लाह तबारक व ताला ने नाजिल किया। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि इस आयत करीमा का रमज़ानुल मुबारक से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, इसीलिए दरमियान में इस आयत करीमा का ज़िक्र किया गया है। मेरे भाई और दोस्तों, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वइदा सअलका इबादी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो आप बता दें कि मैं करीब हूँ। उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन, मैं पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी, तो चाहिए कि वो मेरी बातों को कबूल कर ले और मुझ पर ईमान रखे। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो राहयाब हो जाएं, यानी सही रास्ते पर वो आ जाएं। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने ये साफ़ ऐलान किया है कि मेरा बंदा जब भी मुझसे दुआ करता है, जब भी मुझसे मांगता है, तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ऐलान किया, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इस बाबरकत महीना के शुरू होते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। तो हमें चाहिए कि रोज़ाना अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह हमको भी जहन्नम से आज़ाद करे, हमारे गुनाहों को भी माफ़ करे। हमारे असलाफ़ का तरीक़ा क्या था कि अगर नमक घट जाता तब भी अल्लाह से मांगते थे, जूते का तस्मा टूट जाए तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते थे। और अभी हमने जो तरावी पढ़ी, इसमें अंबिया कराम का कुछ ज़िक्र आया है, जिसमें बहुत से अंबिया कराम के बारे में ये आया कि जब वो किसी मुसीबत में फंसे या परेशानी में मुब्तला हुए या उनसे कोई चूक हुई तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन्होंने दुआएं की। जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया, वो बीमारी में मुब्तला हुए और इतनी बीमारी कि आज तक दुनिया में कोई इतना बीमार नहीं हुआ है, इतनी बड़ी बीमारी। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ कबूल की और उनको बीमारी से नजात दिया, उनको शिफा अता किया। इसी तरह से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा आया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से औलाद के लिए दुआ की, उनकी औलाद नहीं थी। और दूसरी जगह तो उनके बारे में आया है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे थे औलाद के लिए कि कहीं लोग सुन ना लें, वरना लोग क्या कहेंगे कि ये बूढ़ा हो गया है और अब औलाद के लिए दुआ कर रहा है। यानी शर्मिंदगी की वजह से वो चुपके अल्लाह तबारक व ताला से औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में भी ज़िक्र आया कि वो अपनी कौम से नाराज़ होकर गए, कश्ती में सवार हुए और वो मछली के पेट के अंदर चले गए। उन्होंने मुसीबत में जब वो फंसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको उस मुसीबत से नजात दिया। मालूम ये हुआ कि किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। दुआओं का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। दुआ मुस्तकिल एक इबादत है, दुआ भी मुस्तकिल एक इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अद्दुआ हुवल इबादा,
कि दुआ ही इबादत है, दुआ ही इबादत है। अब दुआ ही इबादत है हम कैसे समझेंगे? मिसाल के तौर पर आप इस्लामी इबादात पर नज़र डालिए, इस्लामी इबादात पर आप नज़र डालिए तो तमाम के तमाम इबादात दुआओं पर मुश्तमिल है। आप नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, अपने घर से निकलते हैं, घर से निकलने की भी दुआ है। मस्जिद पहुंचते हैं, वज़ू करते हैं, वज़ू करने की भी दुआ है, वज़ू करने के बाद भी दुआ है। मस्जिद में दाखिल होते हैं, उस वक्त भी दुआ है। आप नमाज में खड़े होते हैं, तकबीर तहरीमा बांधते हैं, उसके बाद भी दुआए सना है। उसके बाद सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं जो मुकम्मल दुआ पर मुश्तमिल है। और इसी तरह से जब आप रुकू में जाते हैं तब भी दुआ है, रुकू से उठते हैं तब भी दुआ है, और सजदे में जाते हैं तब भी दुआ है, सजदा से उठते हैं तब भी दुआ है, इसी तरह से तशहुद में बैठते हैं तब भी दुआ है, आप सलाम फेर देते हैं तब भी ज़िक्र व अज़कार और दुआओं पर क्या है, मुश्तमिल है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मालूम ये हुआ कि इस्लामी इबादत दुआओं पर मुश्तमिल है। और सिर्फ नमाज ही नहीं, आप दूसरी इबादतों को भी देख लीजिए। दूसरी इबादतों को, अगर कोई हज करने के लिए जाता है, खाना काबा पहुंचता है, तवाफ़ करता है, तो जो तलबिया पुकारा जाता है तो वो पूरा तलबिया दुआओं पर मुश्तमिल है। उसके अलावा भी बहुत सी दुआएं हैं। तो मालूम ये हुआ कि इस्लाम की जितनी भी इबादतें हैं, तमाम इबादतों में दुआ है। और इसके अलावा आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया है, तो उसमें भी तमाम चीज़ों में दुआएं हैं। सोने की दुआ है, उठने की दुआ है, बाज़ार जाने की दुआ है, घर से निकलने की दुआ है, घर में दाखिल होने की दुआ है, यहाँ तक कि बैतुल खला में जाएंगे तब भी दुआ है, बैतुल खला से निकलेंगे तब भी दुआ है। यानी तमाम चीज़ों में क्या है, दुआ है। तो दुआ क्या है, मुस्तकिल इबादत है। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। मेरे भाई और दोस्तों, अभी जो आयत करीमा आपने सुना कि उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ ऐलान कर रहा है कि मेरा बंदा जब भी मुझसे दुआ करेगा मैं उनकी दुआ को कबूल करूँगा। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास करके मुसीबत ज़दा लोगों के बारे में फ़रमाया कि रात को तारीकी में करवट बदलते हुए मरीज़ की पुकार को कौन सुनता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा और कोई नहीं सुनता। जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल दी गई। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, कौन है अल्लाह के सिवा जो मुसीबत ज़दा मरीज़ की पुकार को सुनता है और उसकी दुआ को कबूल करके उसे शिफा अता करता है? अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। ये तो मुसीबत ज़दा लोगों के बारे में कहा गया कि जो लोग मुसीबत में मुब्तला हो जाएं और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल करेगा। लेकिन अगर कोई मुसीबत में मुब्तला नहीं है तब भी अगर वो अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह कबूल करने के लिए तैयार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। तो यहाँ इन आयतों से क्या मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की दुआ कबूल करने के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा तैयार है। आपने वो हदीस भी सुनी होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रात के तीसरे पहर में, यानी 2 सुलुस गुजरने के बाद आखिरी सुलुस में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे नाजिल होता है तो उसके पीछे हमें नहीं जाना है, उसके बारे में बहस नहीं करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो सिफ़ात हैं वो उनके शायान शान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक जो है उसी के वो शायान शान है। हम उसकी तफसील नहीं कर सकते अल्लाह के सिफ़ात के बारे में कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, आसमान दुनिया पर कैसे नुज़ूल फरमाता है वो अल्लाह ही जानता है। उसकी कैफियत कोई नहीं बता सकता। अगर उसकी कैफियत बयान करेंगे तो आदमी क्या होगा, गुमराह हो जाएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में बहुत बेहतरीन कायदा उन्होंने बनाया और कहा कि अल इस्तिवा मालूमुन वल कैफ मजहूलुन, यानी अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। इसके बारे में 7 आयतें हैं कुरान में कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। वल कैफ मजहूलुन, लेकिन कैफियत मजहूल है।
यानी कैसे मुस्तवी है ये मालूम नहीं। वल ईमान बिही वाजिब, और उस पर ईमान लाना वाजिब है। वस्सवालु अन्हु बिदअह, और उसके बारे में सवाल करना बिदअत है। तो अल्लाह के जितनी भी सिफ़ात हैं, तमाम सिफ़ात के बारे में यही अक़ीदा रखना होगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और ऐलान करता है कोई इस्तग़फ़ार करने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ, है कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ करूं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की दुआ को कबूल करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन हम हैं कि सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। पूरा रमज़ान गुज़र जाता है लेकिन कभी दुआ की तौफ़ीक़ नहीं होती। इल्ला माशाअल्लाह कोई दुआ भी करते हैं, लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि दुआओं का एहतमाम नहीं करते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, दुआओं का एहतमाम करना ज़रूरी है। यकीनन अगर हम इखलास और ख़ालिस नीयत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर हमें अता करेगा, हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। लेकिन हम जब देखते हैं कि हम यानी बाद लोग अगर दुआएं भी करते हैं तो ऐसा लगता है हमें कि हमारी दुआ शायद कबूल नहीं हो रही है, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। हम कोई चीज़ अल्लाह से मांग रहे हैं, हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है। हम कहीं मुसलमानों को मुसीबत में मुब्तला देखते हैं और दुश्मनों के ख़िलाफ़ हम दुआएं करते हैं, लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। आप देखिए आज दुनिया की जो हालत है, मुसलमान कितने परेशान हैं, मुसलमानों पर कितना जुल्म व सितम किया जा रहा है, जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुसलमान दुआएं कर रहे हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल नहीं कर रहा है। आप देखेंगे कि हरमैन शरीफैन में भी लोग दुआएं कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उनकी भी दुआ शायद कबूल नहीं हो रही है। तो आखिर वजह क्या है, असबाब क्या हैं, किस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता? हमें उस पर भी गौर करना चाहिए कि हम कैसे दुआ कर रहे हैं, दुआ करने का तरीक़ा क्या है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सबब बतलाया है, आज हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया है, जिसकी वजह से अल्लाह हमारी दुआ को कबूल नहीं करता। वो क्या है? अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अंजाम ना देना। अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अगर हम अंजाम नहीं देंगे तो ऐसी सूरत में हमारी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लतअमुरुन्ना बिल मारूफ़ व लतनहउन्ना अनिल मुनकर औ लयूशिकन्नल्लाह अन यबअसा अलैकुम इक़ाबम मिन्हु सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़रूर भी ज़रूर लोगों को भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे, वरना करीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना अज़ाब तुम पर भेज दे और फिर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करेगा। अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा यानी एक दूसरे को भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। आज समाज और माशरे में बहुत से लोग हैं जो बुराई में मुब्तला हैं, तो हम ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं कि छोड़ो वो अपना समझेगा, अपना समझेगा, अपना भुगतेगा। ये सोच करके हम क्या करते हैं, उनको बुराई से रोकने की कोशिश नहीं करते। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को ज़रूरी करार दिया है कि अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा तुम्हें अंजाम देना है। यानी कैसे करना है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि कोई अगर गलत काम कर रहा है तो अपने हाथ से अगर रोकने की ताकत है तो उसको हाथ से रोको, भाई ये काम गलत है, ये काम तुमको नहीं करना चाहिए, ये काम मत करो, उसको हाथ से रोके। और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है कि अगर मैंने हाथ से रोका, हो सकता है कि मुझसे लड़ाई करेगा या मुझे मारपीट करेगा, तो ज़बान से रोके, उसको ज़बान से समझाए ये काम गलत है, ये काम मत करो। इसी तरह से अगर ज़बान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम दिल में उसको बुरा जाने कि ये गलत काम कर रहा है और ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अंजाम ना देने से अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल नहीं करेगा। एक सबब ये हो गया।
दूसरा सबब क्या है कि हराम खोरी में अगर कोई मुब्तला होता है, हराम कमाई करता है, हराम तरीक़े से माल कमाता है, माल कमाने में हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करता, तो ऐसी सूरत में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से चाहे जितनी भी दुआ कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ कबूल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन व इन्नल्लाह अमरल मुरसलीन बिमा अमरल मुमिनीना बिमा अमर बिहिल मुरसलीन फ़क़ाल या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबाति वअमलू सालिहा वक़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम सुम्मा ज़करा अर्रजुल यतीलु सफ़र अशअस अग़बर यमुद्दु यदैहि इलस समा यक़ूलु या रब्बी व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है, वो पाकीज़ा चीज़ों को कबूल करता है। इन्नल्लाह तय्यबुन यक़बलु ला यक़बलु इल्ला तय्यबन। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है, वो पाकीज़ा चीज़ों को कबूल करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबियाए किराम को वही हुक्म दिया जो मोमिनों को दिया, यानी दोनों को बराबर हुक्म दिया। क्या कहा? या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबाति वअमलू सालिहा, कि ऐ अंबियाए किराम की जमात, तुम लोग पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमल करो। पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमल करो। किसको हुक्म दिया? अंबियाए किराम को। और मोमिनों से क्या कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, कि ऐ ईमान वालो, हमने तुम्हें जो पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है तुम उसमें से खाओ। यानी पाकीज़ा रिज़्क़ खाने के लिए दोनों को हुक्म दिया, अंबियाए किराम को भी और मोमिनों को भी। ऐसा नहीं कि अंबियाए किराम का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत ऊंचा है, अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे हैं, तो उनके लिए कुछ छूट है, उनके लिए कुछ रुख्सत है कि वो जो चाहें खा सकते हैं। ऐसा नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को, यानी अंबियाए किराम को भी और मोमिनों को भी बराबर हुक्म दिया कि पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ, हलाल रोज़ी खाओ। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आदमी का तज़किरा किया, एक ऐसे आदमी का जो लंबे सफ़र में निकला हो, लंबे सफ़र में, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से आसमान की तरफ हाथ उठा करके दुआ कर रहा है, या रब्बी, यानी ऐ अल्लाह। यानी उसका हाल कैसा है कि उसके बाल परागंदा हैं और जिस्म पर गुबार आलूद है, पक्का मुसाफिर है। मुसाफिर के बारे में आपने सुन रखा है कि नहीं, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसाफिर की दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह कबूल कर लेता है। और हम भी एक दूसरे को बोलते हैं भाई आप सफ़र में जा रहे हैं, हमारे लिए दुआ कीजिए, इसलिए कि मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है। और ये पक्का मुसाफिर, उसके बाल परागंदा हैं, जिस्म पर गुबार आलूद, देखने से ही मालूम होता है कि ये मुसाफिर है। और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहा है, क्या? या रब्बी, ऐ अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, ऐ अल्लाह मेरी फरियाद सुन ले। लेकिन उसका हाल ये है कि मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम, उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, व गुज़िया बिल हराम, और हराम ग़िज़ा से उसकी परवरिश हुई है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो ऐसे आदमी की दुआ कहाँ से कबूल होगी? मालूम क्या हुआ कि अगर हराम रोज़े का इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को कबूल नहीं करेगा। आज समाज और माशरे के अंदर देखें, बहुत से लोग जो है हराम कमाई में मुब्तला हैं, कुछ नहीं सोचते कि ये माल कैसे आ रहा है, हलाल तरीक़े से या हराम तरीक़े से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले, यानी 1450 साल पहले ही पेशिन गोई कर दी थी कि एक ज़माना आएगा कि लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि माल कहाँ से आ रहा है, हलाल तरीक़े से या हराम तरीक़े से। आज लोगों का हाल बहुत बुरा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हराम कमाई में ऐसे मुब्तला रहेंगे और हराम रोज़ी से अपनी परवरिश करेंगे, अपनी औलाद की परवरिश करेंगे, आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कबूल नहीं करेगा। तो मालूम क्या हुआ कि हराम कमाई की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ को रद्द कर देता है, उसको कबूल नहीं करता।
इसी तरह से हमारी दुआएं कबूल इसलिए भी नहीं हो रही हैं कि हम दुआ करने में बड़ी सुस्ती का मुजाहरा करते हैं या गफलत और लापरवाही से दुआ करते हैं, गफलत और लापरवाही से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो गफलत और लापरवाही से दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करेगा। क्या मांग रहे हैं, किस तरीक़े से मांग रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन से बिल्कुल लापरवाही और गफलत के साथ दुआ कर रहे हैं तो ऐसी दुआ को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। या इसी तरह से हम दुआ को बहुत ज़रूरी नहीं समझते हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि इन्नल्लाह यग़ज़िबु, यानी अल्लाह ताला नाराज़ होता, मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैह, यानी जो अल्लाह से मांगता नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर नाराज़ होता है। और जब भी दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो कबूलियत का मुकम्मल यकीन होना चाहिए, यानी यकीन के साथ कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम दुआ करो तो क्या करो, पुख्तगी के साथ, यकीन के साथ दुआ करो, यानी इस अंदाज में कि अय अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, हम तेरे मोहताज हैं, हम गुनहगार हैं, हमारी तू मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे। अगर तू माफ़ नहीं करेगा तो कौन है जो हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। क्या कहा था? ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, अगर तू हमारे मग़फ़िरत ना करे, हमारे गुनाहों को बख्श ना दे और हम पर रहम ना करे, लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, तो हम क्या हो जाएंगे, नुकसान उठाने वालों में से। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें तो बिल्कुल मुकम्मल यकीन के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस पुख्तगी के साथ दुआ करेंगे तो अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें दुआओं से उकताना नहीं चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, कुछ दिन दुआ किए, देखा कि कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, दुआ करना छोड़ दिए। इतना दिन से दुआ किया, कुछ भी नहीं मिला, क्या करेंगे दुआ करके, कोई फ़ायदा नहीं। मेरे भाइयों और दोस्तों, दुआ करने में नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना दुआ यनफ़अु मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यनज़िल, यानी बेशक के दुआ मुसीबत पहुँचने से के यानी मुसीबत पहुँचने पर भी फ़ायदामंद है और मुसीबत ना पहुँचे तब भी फ़ायदामंद है, यानी दुआ हर हाल में फ़ायदामंद है। चाहे आपको मुसीबत पहुँची है या नहीं पहुँची है, हर हाल में दुआ से आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की 3 हालतें बतलाई हैं, 3 हालतें। देखिए, फ़ायदा आपको होकर रहेगा। आपको लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है और हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए दुआ करना छोड़ देते हैं। दुआ के 3 हालतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पहली हालत क्या है कि अगर बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है और कता रहमी और किसी गुनाह के लिए दुआ नहीं करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 3 में से कोई एक ज़रूर अता करता है। 3 में से एक ज़रूर अता करता है। 3 में से एक क्या है? पहला क्या है? इम्मा अय्युअज्जल लहू दावता, या तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआ को कबूल कर ले। दुआ किया, अल्लाह ने दुआ कबूल कर लिया, ये एक फ़ायदा है। लेकिन कबूल होने की भी 2 सूरतें हैं। कबूल होने की भी 2 सूरतें हैं, फ़ौरन कबूल हो जाए या फ़ौरन कबूल ना हो, देर से हो, ताख़ीर से हो, आपकी ज़िंदगी में ना हो बल्कि आपके मरने के बाद हो, यानी कबूल होने की 2 सूरतें हैं। जैसे एक मिसाल मैं आपको दूंगा कि फ़ौरन अल्लाह दुआ कबूल कर सकता है, अल्लाह तबारक व ताला ऐसा भी करता है। बनी इसराइल का एक वाक़या आपने सुना होगा, बनी इसराइल का, कि 3 आदमी सफ़र में निकले थे। 3 आदमी सफ़र में निकले थे, आंधी तूफ़ान आया, बारिश हुई, वो लोग पनाह लेने के लिए एक गार के अंदर दाखिल हो गए। गार के अंदर दाखिल हो गए, चट्टान ऊपर से लुढ़क करके आई, गार के मुंह में आ करके अटक गई।
अब ये तीनों अंदर फंस गए। मोबाइल का ज़माना तो था नहीं कि किसी को फ़ोन करके बुलाते भाई कुछ लोग आ जाइए, चट्टान को हटाइए। उन्होंने देखा कि इस मुसीबत से नजात देने के लिए अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। चुनांचे उन तीनों ने मशवरा किया कि हमने अपनी अपनी ज़िंदगी में जो नेक काम किया है उसका वसीला दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, हो सकता है कि अल्लाह हमें इस मुसीबत से नजात दे। चुनांचे उन तीनों ने अपने अपने नेक कामों का वसीला दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। अल्लाह तबारक व ताला ने चट्टान को गार के मुँह से हटा दिया और वो लोग सही सलामत बाहर निकल आए। मालूम क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो वो है जो फ़ौरन आपकी दुआ को कबूल कर सकता है। आपने जो मांगा आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन वो दे सकता है, फ़ौरन कबूल कर सकता है। और अपनी मसलहत और हिकमत की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहे तो देर से आपकी दुआ को कबूल करे। ऐसा भी हो सकता है देर यानी बहुत देर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक दुआ की थी। क्या दुआ की थी? रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह उनमें एक ऐसा रसूल भेज जो तेरी आयतों की उन्हें तिलावत करके सुनाए और उनके नफ्स को पाक व साफ करें, उन्हें किताब व हिकमत की तालीम दें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ये दुआ की थी, ये क्या दुआ थी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के लिए दुआ की थी। यानी एक नबी ऐसा भेज जो तेरी आयतों की तिलावत करके लोगों को सुनाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई। कबूल हुई कि नहीं? कबूल हुई। लेकिन कब कबूल हुई? एक लंबा अरसा गुजरने के बाद, बहुत ज़माना सदियाँ गुजर गईं, तब जा कर के इस दुआ का नतीजा सामने आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा भी कर सकता है, यानी चाहे तो फ़ौरन आपकी दुआ को कबूल कर ले, या अल्लाह अपनी हिकमत और मसलहत की बुनियाद पर देर से कबूल करे। तो दुआ से उकताना नहीं चाहिए कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन हिकमत वाला है। वो किसको क्या देना है, कैसे देना है, कब देना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए हमें उकताना नहीं चाहिए। तो दुआ की जो 3 हालतें हैं उनमें से एक हालत ये कि आपकी दुआ बेकार नहीं जाएगी, आपको फ़ायदा होगा। या तो आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाए या देर से कबूल हो जाए। अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तब भी फ़ायदा से खाली नहीं है। इसलिए कि दुआ की दूसरी हालत है कि इम्मा अन यद्दखिरा लहू फिल आखिरा, यानी आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, पहले जल्दी भी नहीं देर से भी नहीं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना करके रखेगा। आखिरत में इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, इसका सवाब मिलेगा, इसका बदला मिलेगा, इसका अज्र मिलेगा। तो मालूम क्या हुआ? दुआ बेकार नहीं जा रही है, कबूल नहीं हुई, ये अलग बात है। अल्लाह तबारक व ताला आखिरत में इसका बदला हमको देगा। इसलिए दुआ से उकताना नहीं चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह हमारी दुआ को कबूल नहीं कर रहा है, दुआ करने से क्या फ़ायदा। अगर ज़ख़ीरा आखिरत भी ना बने तो एक तीसरा फ़ायदा क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ की वजह से उस जैसी, यानी उसके मिसल अगर कोई परेशानी आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दूर कर देगा। आपको मालूम नहीं है कि कौन सी मुसीबत हमारे पास आने वाली है, लेकिन हमारा तो ईमान है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि दुआ की वजह से आने वाली मुसीबत को अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर कर देगा, तो इस पर ईमान होना चाहिए। तो ये क्या है? तीसरा फ़ायदा है दुआ का कि दुआ बेकार नहीं जाएगी, उसका फ़ायदा किसी न किसी सूरत में आपको मिल कर के रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें ये मायूस नहीं होना चाहिए कि अल्लाह हमारी दुआ को कबूल नहीं कर रहा है। हर हाल में हमें अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते रहना चाहिए, किसी न किसी सूरत में हमें इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इस बाबरकत महीने में जो चंद दिन बाकी रह गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह इस बाबरकत महीने में तो अपने बेशुमार बंदों के गुनाहों को बख्श देता है। ऐ अल्लाह हम तमाम मर्द व ख़वातीन, तमाम मुसलमान मर्द और औरतों के गुनाहों को बख्श दे। ऐ अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को तो इस बाबरकत महीने में जैसे अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है, हमें भी उस लिस्ट में शामिल कर लेना। ऐ अल्लाह हम तमाम मुसलमानों में जो भी परेशान हाल हैं, ऐ अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। ऐ अल्लाह हम तमाम मुसलमानों में जो भी रिज़्क़ के लिए परेशान हैं, ऐ अल्लाह तूने हलाल रोज़ी अता फ़रमा, हराम रोज़ी से महफूज रखना। ऐ अल्लाह हम तमाम मुसलमानों में जो भी बीमार हैं, ऐ अल्लाह तो उनकी बीमारी को दूर कर दे, उन्हें शिफाए आजिला और कामिला अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक के बाकी अय्याम सही तौर पर सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह व तहलील, दुआ व इस्तग़फ़ार में अपना वक्त सर्फ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह जब तक हमें दुनिया में कायम रखना, इस्लाम के क़वानीन पर चलाना, और जब ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर हो। आमीन व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात,